जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के द्वारा निकाले गए कुल 7,500 पदों के बारे में, जिसमें जो है आपका ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट डेट को अगर देखेंगे तो 3 अप्रैल 2023 से आवेदन स्टार्ट है और 3 मई 2023 तक आवेदन दे सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है आपका 3 मई 2023 रखा गया है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन चालान वगैरह के थ्रू जो आप डाल सकते हैं वो 4 मई एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया चालान के थ्रू, ऑनलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करने के लिए। और जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है टायर 1 एग्जामिनेशन का, वो जुलाई 2023 में टेंटेटिव रखा गया है कि एग्जाम आपका जो टायर 1 का जुलाई 2023 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है पोस्ट, ये पोस्ट यहाँ डिफाइन किया गया है। जैसे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर जो है आपका ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट रखा गया है और इसमें एज जो रखा है 18 से 30 साल रखा गया है। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का देख सकते हैं, ये भी गैजेटेड पोस्ट है, 18 से 30 साल इसमें भी एज आपका रखा गया है। नेक्स्ट जो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ये ग्रुप बी पोस्ट है और सभी में एज जो है देख सकते हैं 18 से 20 से 30 साल, 18 से 30 साल इस तरह से रखा गया है। पे लेवल को अगर देखेंगे तो पे लेवल जो आपका 2 पोस्ट जो है लेवल 8 में है, दैट मीन्स ये 4800 ग्रेड पे के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपका डबल एओ है और दोनों डबल एओ का, एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक अकाउंट ऑफिसर, दोनों जिसमें सीए का जो आपका वो मांगा जाएगा अकाउंट से रिलेटेड डिग्री। तो ये दोनों पोस्ट जो आपका लेवल 8 में रखा गया। बाकी जो लेवल 7 में पोस्ट है वो देख सकते हैं कौन कौन सा है। आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के अंतर्गत ये बहुत सारा है, जैसे आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में है या फिर इंटेलिजेंस आईबी में है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। तो ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये अलग अलग विभाग में है। इसके अलावा जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर भी रखा गया सीबीडीटी में। इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज वगैरह में इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में जो है आपका सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट दिया गया है, जिसको ग्रुप बी में रखा गया और लेवल 7 इसका पे स्केल है। इसके अलावा इंस्पेक्टर का एक और पोस्ट है जो कि आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ ये आपका नैरोकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट जो आपका वो पोस्ट है वो लेवल 6 में, जिसमें देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है। इसके अलावा जो है डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में, तो ये इसमें भी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और इसका जो लेवल रखा गया है वो 6 है। और अपर एज जो है मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट जो है 30 साल रखा गया, यानी कि जनरल कैंडिडेट अगर कोई 30 साल तक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट हम लोग देख लेंगे किस डेट को ये 30 साल मांगा गया है। आगे देखते हैं। लेवल 5 में जो है ऑडिटर का कुछ पोस्ट है। इसके अलावा जो है लेवल 4 में सब इंस्पेक्टर का लेवल 4 में भी है। टैक्स असिस्टेंट का भी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी पोस्ट इसमें इंक्लूड है, जिसको ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया और लेवल 4 में इसका पे स्केल बनेगा। और अपर एज लिमिट जो है इस पोस्ट सभी पोस्ट के लिए वो 27 साल रखा गया है। एज लिमिट को देखेंगे तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए जो एज अपर एज था वो 30 साल था और कुछ पोस्ट के लिए जो है जो लेवल 4 और लेवल 5 में था वो 27 साल रखा गया। कट ऑफ डेट को देख लेते हैं। 30 साल के लिए जो है लास्ट आपका जो मांगा गया 2 अगस्त 1993 से के बाद का जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये आपका कट ऑफ डेट यानी कि 2 अगस्त 1993 रखा गया है। और जिसमें 32 ईयर्स तक दिया गया था, जिसमें उसके लिए जो है 2 अगस्त 1991 आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। 32 ईयर्स किस पोस्ट के लिए वो देख लेते हैं। तो ये आपका एक पोस्ट है जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है। इसमें आपका जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर है, जिसमें अपर एज जो है 32 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, जिसमें SC ST का 5 साल जो रहता है वो है और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप जनरल है उनके लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो डबल एओ का जो पोस्ट था आपका ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। साथ ही साथ जो है अगर कॉमर्स से मास्टर डिग्री मांगा गया या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि MBA कर रखे हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से, तो ही आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ डिग्री इंक्लूड किया गया है, जैसे चार्टर अकाउंटेंट हो गया या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया या कंपनी सेक्रेटरी का ये जो कोई भी डिग्री होता है उनसे अगर आप कर रखे हैं तभी इस पोस्ट के लिए डबल एओ पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका बात करेंगे जूनियर स्टैटिक ऑफिसर के लिए, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 लेवल, यानी कि 12th में जो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जूनियर स्टैटिक ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं।
रेस्ट ऑल दी पोस्ट के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो बाकी जितना भी पोस्ट था उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। किसी अगर या आप आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो रेस्ट जो भी पोस्ट था AAO को छोड़कर और एक ये आपका जूनियर स्टैटिक ऑफिसर को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सिंपल ग्रेजुएशन से। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो है ssc.nic.in के साइट पे जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी को देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी को अगर देखेंगे तो 100 रुपीज़ रखा गया है फॉर द जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। वहीं वुमेंस और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया, एग्जेम्प्टेड है एग्जामिनेशन फ़ी से। ये आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन से रीजन वाइज आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल रीजन से अप्लाई करते हैं तो CR इसका हो जाएगा और जो वेबसाइट हो जाएगा www.ssc-cr.org के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो देख सकते हैं। भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ये सब आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा। अगर आप ईस्टर्न रीजन से डालते हैं तो ईस्टर्न रीजन में बहुत सारा जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है, जैसे धनबाद हो गया, रांची हो गया, बालाशोर हो गया, पोर्ट ब्लेयर, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला, ये सब आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा ईस्टर्न रीजन में। और ईस्टर्न रीजन का जो वेबसाइट है ssc-er.org है, ये ईस्टर्न रीजन का वेबसाइट है। इसी तरह से आपका कर्नाटका, केरल रीजन का हो गया, मध्य प्रदेश का जो आपका सेंट्रल रीजन होता है मध्य प्रदेश का, ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, नॉर्थ रीजन हो गया NR, और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सब रीजन। ये तो सभी अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पे डिफाइन है, जो कि SSC के हर एक फॉर्म में ये रीजन मिलता ही है। तो आप जिस भी रीजन से डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। टायर वन के एग्जामिनेशन का अगर आप ये सिलेबस देखेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 डिफाइन किया गया है, यानी कि 2 मार्क्स दिया गया प्रत्येक प्रश्न के लिए। इसमें 4 सेक्शन इंक्लूड है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। और नेगेटिव का अगर बात करेंगे तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग किया गया है। टायर 2 एग्जामिनेशंस को देखेंगे तो टायर 2 एग्जामिनेशंस में 3 पेपर में टायर 2 एग्जामिनेशंस लिया जाएगा, जिसमें आपका पेपर 1 में 2 सेक्शन में डिवाइड है। इसके अलावा पेपर 2 है, पेपर 2 में स्टैटिक्स का 100 प्रश्न रहेगा और पेपर 3 में जो है जनरल स्टडीज जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, यानी कि AAO का जो जिस पोस्ट के लिए आवेदन, जो भी AAO के लिए आवेदन देंगे उसके लिए जो आपका पेपर 3 भी रहेगा, 100 मार्क्स का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेगा। पेपर 2 में अगर आप टायर 2 में अगर आप पेपर 1 को देखेंगे तो पेपर 1 में 2 सेक्शन में डिवाइड है ये आपका सिलेबस, जिसमें सेक्शन 1 में जो है मैथमेटिक्स रहेगा 30 प्रश्न, इसके अलावा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का 30 प्रश्न रहेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो है 60 हो जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स निर्धारित है, यानी कि 180 आपका मार्क्स हो जाएगा और इसके लिए जो टाइम है 1 घंटे का टाइम निर्धारित है। सेक्शन 2 में देखेंगे तो सेक्शन 2 में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव से 45 क्वेश्चंस दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 हो जाएगा और 3 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 एग्जाम होगा और ये दोनों सेक्शन मिलाकर पेपर 1 कहलाएगा। इसके अलावा सेक्शन 3 भी इंक्लूड है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 20 प्रश्न पूछा जाएगा। और सेक्शन 2 में जो है आपका सेक्शन 3 में जो है सेक्शन 2 में डेटा एंट्री और इससे स्पीड टेस्ट वगैरह लिया जाएगा कंप्यूटर पे। तो ये था आपका सिलेबस SSC CGL के लिए, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सभी चीज़ डाउट को क्लियर कर लिए, जो कि आपका कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग डेट क्या होगा। तो एंडिंग डेट आपका 3 मई 2023 है और पेपर 1 का जो आपका टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है टेंटेटिव जुलाई 2023 में लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है और अप्लाई करने के लिए जो ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुँच के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ज़रूर अप्लाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।